तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सराउंडिंग द हेवेंस के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 84 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यान फैन और ब्लैक डॉगी एक वेल से पास होकर एक अलग ही जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे वो ब्लैक डॉगी नहाने गया होता है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ परियां दिख गई होती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वो सारे कॉर्प्सेस डेड बॉडीज होती है। यहाँ पे यान फैन उसी ब्लैक डॉग से पूछता है कि आखिरकार वो चीज़ क्या थी। तो हमें ब्लैक डॉग को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन पहले से ही डार्क हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग कितनी ज़्यादा अनलकी है। ये क्लियरली सेलेस्टियल लेक से जहाँ पे सेलेस्टियल मेडेंस नहाया करती थी और मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे अंदर जाके कुछ ना कुछ होली ट्रेजर्स मिल सकती है, लेकिन अंत में तो मैं बहुत ही अनलकी रहा। वेफेंग उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा था जिसे कि तुम अकेला ही रहना चाहते थे, लेकिन जब से तुमने वहाँ पे एविल क्रिएचर्स देखा उसी वक्त से तुम मुझे भी अंदर बुला रहे थे ताकि तुम मेरा सहायता लेकर वहाँ से वो चीज़ ले सको। तो फिर से ब्लैक डॉग कहता है कि चलो हमें फिर से अंदर जाना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ पे ट्रेजर मिल सके। तो ये सुनकर यान फैन उसे रिफ्यूज करते हुए कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, मुझे उन कॉर्प्सेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनकर वो कहता है कि बच्चे तुम्हें रिग्रेट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जेड लेक का एक खास जगह है, अगर यहाँ पे कॉर्प्सेस ना होते तो मैं तो पूरा का पूरा लेक ही ले भागता। बताया जाता है कि पास्ट में ये पूल हेवेंस के अंदर आया करता था और ये बहुत ही फेमस था क्योंकि इसके अंदर की स्पिरिचुअल एसेंस बहुत ही डेंस हुआ करती थी। यहाँ पे एक अलग ही सोर्स आती थी और इसके पानी को अगर आप पियोगे तो कोई भी मॉर्टल की लाइफ स्पेन बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स की पावर्स पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। यहाँ पे प्योर होली नेचर्स वाली वुमेन्स आया करती थी जो कि अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करती थी और डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक अपने लाइफ स्पेंस को बढ़ा लेती थी। और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक उसके अंदर नहाया जाए या फिर उसके पानी को पिया जाए तो आपकी बॉडी फ्लॉलेस हो जाती है। जो जेड लेक का वाटर था वो रिफाइनिंग में भी बहुत ही काम आती थी, मतलब मेडिसिन को रिफाइन करने में भी बहुत ही यूज होता था। यहाँ तक कि बहुत बड़े ग्रेट सेक्ट और सैक्रेड ग्राउंड्स के बंदे भी यहाँ पर आते थे ताकि वो यहाँ के पानी को यूज कर सके अपने डिवाइन पिल्स को रिफाइन करने में। यहाँ पे ब्लैक डॉग फिर से कहता है कि जो मटेरियल्स वेस्टर्न एम्प्रेस यूज करती थी अपने वेपन्स को भी रिफाइन करने में वो सभी इसी सेलेस्टियल पॉन्ड के वाटर से ही होता है, तो हमें भी वहाँ पर जाके इसका फायदा उठाना चाहिए। तो यानफेन से डराते हुए कहता है कि चलो अब सपना देखा बंद भी करो, मैं जानता हूँ और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा लालची हो। अब देखो यहाँ पे यानफेन को भी पता था कि आखिरकार एक वेपन को रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा हाई होता है। एम्प्रेस जिनकी लाइफ स्पेन बहुत लंबी होती है, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स से कई ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया में यहाँ पे खोजबीन करते हैं, लेकिन फिर भी वो उन आइटम्स को जमा नहीं कर पाते जिससे कि वो अपने एक प्यारे से अपने सबसे पावरफुल से वेपन्स को रिफाइन कर सके। होली ऑब्जेक्ट जैसे कि फोनिक्स ब्लड गोल्ड एक्सट्रीमली रेयर होते हैं जिन्हें खोज पाना बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ तक कि उनको रिफाइन करना ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कहा जाए तो उसको रिफाइन करने के लिए वर्ल्ड की मोस्ट प्रीसियस क्रिएशन या फिर मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो उसके जो प्रोसेस होते हैं वो भी खो चुके हैं। अब यहाँ पे ब्लैक डॉग कहता है कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे सेलेस्टियल मटेरियल अभी भी बचा होगा, मतलब अभी भी वो ब्लैक डॉगी ये फैन से कह रहा था कि चलो हमें उसके अंदर जाना ही चाहिए और उसे बार बार मना रहा होता है। हमें नहीं पता कि आखिरकार उस रिवर के अंदर मौजूद क्या था। यान फैन कहता है कि वो जेड रिवर को ऑलरेडी यहाँ से निकाल फेंका गया है, आखिरकार तुम वहाँ पे ढूंढो क्या, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वहाँ से सब चीज़ निकाल लिया होगा, वहाँ पे बचा ही क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है, ये पुल बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, वेस्टर्न एम्प्रेस ने इसे यहाँ पे अपने सेक्ट को बनाया था, वहाँ पे कोई भी अभी तक इसके पूरे रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। यहाँ पे वो कहता है कि हमें जानता हूँ वहाँ पे डेड बॉडीज मौजूद है, लेकिन हमें वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब यहाँ पे लार्ज ब्लैक डॉग कहता है कि देखो तुम यहाँ पे जेड लेक को इवैक्यूएट करना चाहते हो, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे आखिरकार इतने सारे कॉर्प्सेस इस पूल में क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं जानना कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं पावरफुल इनफ होता तो मैं पूरे के पूरे ऑरिजिन एंशिएंट माइंड को ही अपने पास ही उठा कर ले जाता, लेकिन अभी के फिलहाल मुझे वेस्टर्न एम्पर स्क्रिप्चर चाहिए, मैं किसी और तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ।
वो ब्लैक डॉग कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे भूल जाओ कि मैं तुम्हें वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर्स दे भी सकता हूँ। तो ये सुनकर ये फन उसको मन में गाली देते हुए कहता है एफ ये डैम डॉग, ये तो बहुत ही डराता है मुझे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके पास भी कोई रास्ता नहीं होता। यह फिर उससे कहता है कि यहाँ पर तो इस लेक में कई सारे लोग आके नहाया करते थे, तो ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो इम्प्रूव ना किए हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार होता क्यों है। अब यहाँ पे ब्लैक डॉग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना है? ये मत कहना कि तुम्हें इन सब के बेनिफिट्स नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि इतना सिर्फ क्या है। अब वो कहता है कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ। अब यान फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इसमें पहले भी जा चुके हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं गया तो हूँ, लेकिन मैं फिर से इसमें जाना चाहता हूँ। यान फिर उससे फिर से पूछता है कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स थे वो सभी इसी के अंदर एंटर करते थे ना? तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो यान फिर से उससे कहता है कि इस पूल के नीचे में क्या कोई अल्टीमेट वेपन रह सकता है? तो वो कहता है शायद हो सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर छलांग मार देता है और यान फैन भी उसके पीछे फॉलो करते हुए वहाँ पे अंदर जाने लगता है और लगभग 100 मीटर उसके अंदर आ जाता है। यान फैन का जो हाथ ये सब होता है वो सब नम पड़ने लगता है क्योंकि वहाँ पे वो जगह पूरी तरह से कॉर्प्सेस से भरी हुई होती है। अब यहाँ पे वो देखता है कि आखिरकार ऐसे सेलेस्टियल लेक कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई सेलेस्टियल लेक नहीं बल्कि यहाँ पे कॉर्प्सेस को रखने वाली जगह लग रही होती है और यहाँ पे सिर्फ वही से भरी हुई होती है। वहाँ पे हर एक तरफ से सिर्फ खूनी और बॉडी से भरी पड़ी होती है। वहाँ पे लाइफ का नामो निशान तक नहीं होता है। कॉर्प्सेस जितने भी होते हैं वो सभी वुमेन्स के होते हैं। वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब अभी मरी हुई तो खूबसूरत नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ पे जब वो जिंदा थी तो सच में काबिल तारीफ उसकी खूबसूरती के बारे में कहा जा सकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते। यान फैन उससे कहता है कि चलो अब जाओ वहाँ पे ट्रेस देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब लास्ट ब्लैक डॉग भी कहता है कि मुझे कुछ अनईजी लग रहा है क्योंकि वहाँ पर उसने देखा था कि यहाँ पे कई सारे कॉर्प्सेस फ्लोट कर रहे थे और चारों तरफ मूव कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब अपने आप चल रहे हैं, मतलब उनमें अभी भी जान है। और वो सब कहते हैं कि आखिर कैसे। अब यान फैन को भी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पे उनकी बॉडीज पूरी तरह से सड़ी नहीं होती बल्कि वो अभी भी वैसे ही लग रही होती है। यान फैन कहता है कि क्या तुम अंदर जाके ट्रेजर को देखना चाहते हो या फिर नहीं? अगर नहीं तो चलो मुझे अपने वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर्स को देखना है। और वो यान फैन से कहता है बच्चे चलो जाओ और उन सारे के बॉडीज पर देखो कि आखिर उनके ऊपर कैसी इंजरीज है और आखिरकार वो मरे कैसे। अब यहाँ पे यान फैन कहता है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं जाते? तो वो ब्लैक डॉग कहता है कि देखो वो साली सेलेस्टियल मैडन्स है और वो सभी फूल जैसी खूबसूरत है, मैं उनकी आंखों में खो जाऊंगा, मैं उनके बालों में बन जाऊंगा, तो तुम्हें जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे एन फैन कहता है कि साले कुत्ते कहीं के तुझे ना जाना चाहिए, मैं जाऊंगा तो मैं तो उसकी खूबसूरती में खो जाऊंगा, लेकिन तू तो कुत्ता है, आखिर तुझे तो सिर्फ कुटिया से ही प्यार होगा। अब ये सुनकर वो कहता है साले बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो कि मुझे ऐसे बोलने की। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लास्ट में वो दोनों हार मान जाते हैं और दोनों एक साथ अंदर जाने लगते हैं ताकि वो कॉर्प्सेस को एग्जामिन कर सके। वो उन सबको एक एक करके देखने लगते हैं जहाँ पे उन्हें उस पर उतना खासा इंजरीज नहीं दिखता है, कोई भी फैटल इंजरीज नहीं मौजूद होता है, मतलब उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक से मारा गया होता है। ये देखकर क्या था कि चलो यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पे लंबे अरसे तक रहना अच्छी बात नहीं है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ब्लैक डॉग कहता है कि मैं भी जानता हूँ, मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जेड लेक यहाँ से हटा क्यों, यहाँ पे आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से इस सबको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो यान फैन कहता है कि धीमी आवाज में अगर तुम्हें जानना है तो यहाँ पे जानो, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कोई भी क्लूज नहीं मिलने वाली, हम लोग यहाँ पे अपनी मौत को देख रहे हैं। तो कहता है जल्दी करो हमें ट्रेजर देखना है, अगर नहीं मिला तो चलो वापस चलते हैं। यहाँ ब्लैक डॉग वहाँ सारी चीज़ों को देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे दिखता है कि वहाँ पे मोस्ट प्रॉपरेस होली लैंड के जितने भी मेडन्स होते हैं वो सभी मूव करने लगते हैं। ब्लैक एम्पायर और भी गहराई में चला जाता है ताकि वो अपने लक को आजमा के सेलेस्टियल मटेरियल्स को ढूंढ सके और लगभग 1 घंटा वो और सर्च करता है, लेकिन सडनली यान फैन को एक ठंडी सी चिल महसूस होती है, उसकी पूरी की पूरी स्पाइन ही कोल्ड पड़ जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता क्या है, जितने भी फीमेल कॉर्प्सेस होते हैं वो नंगी नाच कर रही थी, मतलब कि नंगे नाच नहीं, मतलब वो मरी हुई थी, वहाँ पे वो जीवित हो चुके होते हैं और वो सभी डांस कर रहे होते हैं। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को लग रहा है कि वो सभी मरी हुई है, लेकिन जैसे ही आप लोग पीछे मुड़कर देखोगे तो वो सभी नागिन डांस कर
रही है। तो आपको कैसा लगेगा? मानो ये फैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी रोंगटे खड़ी हो गई थी और ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो जल्दी से वापस ऊपर की सतह पे भागने लगता है और दिखाया जाता है कि वो सभी कॉर्प्सेस उसका पीछा करने लगते हैं। वो पानी से निकल के उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पे वो काला कुत्ता भी अपना दुम दबाकर भागने लगता है और कहता है कि बच्चे मेरी मदद करो। तो लेकिन दिखाया जाता है कि 3 फीमेल कॉर्प्स उसको अपनी बालों से बांध लेते हैं, उसको घसीट कर अंदर लाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कैसे भी भागने में कामयाब हो पा रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडीज ऊपर आती हैं, ऊपर आने के साथ ही जैसे वो हवा के कॉन्टैक्ट में आती है, उनकी बॉडी पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, जो कि सीन बहुत ही डिस्कस्टिंग होता है। और यहाँ पे यन फिल्म भी समझ लो उल्टी कर ही देता है, ऐसा डिस्कस्टिंग सीन हो गया था। और लार्ज ब्लैक डॉग के एक्सप्रेशन तो और भी काले पड़ चुके थे और उससे भी नहीं समझ में आता कि अभी हुआ क्या था। आखिरकार ये कॉर्प्सेस यहाँ पे आ कैसे सकती थी, मतलब वो सभी पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। जिसके बाद यान फ्रेंड से कहता कि फिर से तुम्हें क्यों ना अंदर जाके देखना चाहिए, तुम्हें तो बच्चे ट्रेजर चाहिए थे ना, और जाओ अंदर और जाके अंदर जाके ट्रेजर देखो। तो वहाँ पे वो बंदा कहता है मैं नहीं जाने वाला, मैं अब ट्रेजर्स को नहीं ढूंढने वाला। पूरी तरह से वो भी काँप रहा था क्योंकि बच्चा वो मरते मरते बचा है, अगर यान फ्रेंड उसकी मदद न करता, उसे ऊपर नहीं लाता तो वो कच्चा ही चबा जाती इन सबको। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यान फ्रेंड बहुत ही कंफ्यूज था और वो उससे पूछता कि आखिरकार यहाँ पे इतने सारे कॉर्प्सेस क्यों मौजूद हैं, जेड लेक वालों को नहीं यहाँ पे बड़ी करके जाना चाहिए था, आखिरकार उन्होंने इसको सेलेस्टियल लेक के अंदर क्यों फेंक दिया है। तो वो ब्लैक कुत्ता कहता है डरते हुए कि मुझे नहीं पता, किसको पता यहाँ क्या चल रहा है और इसको यहाँ पे क्यों फेंका गया है। अब चलो कुछ भी हो, हमारा इसका कोई भी मसला नहीं है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यान फेंग और ब्लैक डॉग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे कई सारे जेड स्टोन्स मौजूद थे और वो सभी धूल से गंदे हो पड़े रखे थे और उन सब पे कई सारी चीजें भी लिखी हुई थी, लेकिन वो सभी धूल से झके हुए के कारण उन्हें साफ साफ देखा नहीं जा सकता था और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पेसियस पैलेस आ जाता है, जिसकी दरवाजे बंद थी, जिसको कि वो लोग खोलते हैं और दिखाया जाता है जैसे उस पैलेस को खेलते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। मतलब वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि आप किसी अंधेरे सी जगह में एंटर कर रहे हो, सिर्फ आपको सुनाई दे रही हो तो वहाँ पे सिर्फ दरवाजे की खोलने की आवाज़ वैसे ही यहाँ पर हो रही थी और यहाँ पे वो देख पा रहा था। और यहाँ पे वो अंदर एंटर करता है और आगे बढ़ने लगता है। अब दिखाया जाता है कि उस टॉल और बड़े से पैलेस में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ था तो सुई पटक सन्नाटा और यान फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पे वो कुछ भी खोज भी नहीं पा रहा था। लार्ज ब्लैक डॉग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ पर सच में कुछ नहीं था। यान फिर वहाँ पे कुत्ते से कहता है कि क्या यहाँ पे मेडिसिनल फील्ड्स भी थी, यहाँ पे कई सारे साल पास हो चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पे सच में कोई गॉडली मेडिसिन मौजूद नहीं है। यान फ्रेंड फिर से उससे कहता है कि ये कुत्ता तुम तो सच में अनरिलायबल हो, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो और भी आगे बढ़ते हो, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो वहाँ पे एक माउंटेन रेंज के पास पहुँचते हैं और यान फ्रेंड फिर से उससे कहता है कि ब्लैक एम्पर तुम तो बहुत ही अनकाइंड हो, तुम तो सिर्फ भागने की फिराक में रहते हो, आखिरकार तुम अब क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक डॉग कहता है कि आखिरकार मैं अनकाइंड कैसे हूँ, मैं यहाँ पे रुका हुआ ही हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम यहाँ पे आ सको। अब यहाँ पे यान फैन उसके साथ आगे बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि वो एक माउंटेन रेंज होता है जहाँ पे पहले ग्रीन प्लांट्स रहा करते थे, लेकिन अभी के फिलहाल कोई भी मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद नहीं थी, यहाँ तक कि मेडिसिनल फ्रेगनेंस भी मौजूद नहीं थी। और कह सकते हो कि इतने सालों के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा जगह ही फिर से बंजर हो चुका होता है। और यहाँ पे फिर से डॉगी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे एक भी ऑर्डिनरी मेडिसिनल हर्ब्स क्यों नहीं मौजूद हैं। अब यान फैन भी चाहो तब देखने लगता है और कहता है कि हाँ तुमने तो सही कहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो कहता है हरी अप करो, जल्दी से हमें आगे चलना चाहिए। और यहाँ पे यान फैन कहता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए और जल्दी से वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर को ढूंढो, अगर तुमने नहीं ढूंढा तो मुझे किसी को मारना पड़ जाएगा और शायद तुम हो सकते हो। तो ये सुनकर वो कहता चिंता मत करो, कोई भी उन स्क्रिप्चर्स को ढूंढ नहीं पाया है, यहाँ तक कि क्वीन मदर्स ऑफ जेरुलक भी अपने पास्ट में इसको पता नहीं लगा पाई थी। अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने होगी फिर भी तुम इसको जान नहीं पाओगे, क्योंकि ये वेस्टर्न एम्पायर मदर ने क्रिएट किया था, जिसने डॉग को कॉम्प्रिहेंड किया था। आउटसाइडर तो इसको देख भी नहीं सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार वो चीज़ है कहाँ। यान फैन को उस पर डाउट होने लगता और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कुत्ता कहता है कि
तुम्हें क्या लगता है ये एम्पर किस तरह का एग्जिस्टेंस है? मैंने ये सारी बातें सुनी हैं। तो ये सुनकर क्या था कि ठीक है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उन सबको एक चीज से निराशा थी कि यहाँ पे वो मेडिसिन फील्ड में आने के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या यहाँ पे ये फैन को वो सारी चीज़ें मिल सकती है जिसकी तलाश में यहाँ पे आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।